ओके, अब आगे बात करते हैं सिंगल पार्टिकल स्टेट्स इन न्यूक्लियर। द थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर शेल स्ट्रक्चर इज बेस्ड बाय अज्यूमिंग डोमिनेंट स्फेरिकल सिमेट्रिक सेंट्रल फील्ड of force governing the motion of the individual nucleons in the nuclei, i.e. field experienced by a single nucleon due to other nucleon। तो जो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है किसी न्यूक्लियर शेल स्ट्रक्चर के ओरिजिन की, ठीक है, उसे हम ये अज्यूम करके समझते हैं कि आपके पास जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल सिमेट्रिक है, ठीक है, और जो न्यूक्लियस में आपके इंडिविजुअल न्यूक्लियंस हैं उसको आपके पास कौन गवर्न कर रहा है, एक सेंट्रल फील्ड ऑफ फोर्स गवर्न कर रही है, आई फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय न्यूक्लियन। मतलब कि आपके पास जो फील्ड एक्सपीरियंस्ड हो रही है एक सिंगल न्यूक्लियन को दूसरे न्यूक्लियंस की वजह से, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल हैव बीन यूज्ड टू कैलकुलेट न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स, आई स्क्वायर वेल, हार्मोनिक ऑसिलेटर, वुड सेक्शन etc। तो देखिए डिफरेंट पोटेंशियल हम इसलिए लेते हैं ताकि हम मैजिक नंबर को एक्सप्लेन कर सकें, तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ पोटेंशियल्स की हेल्प लेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोटेंशियल्स की हेल्प लेंगे, तो हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम क्वांटम के ऊपर इतना ज़्यादा जोर नहीं देंगे, यहाँ पर जो हमारा मेन काम है कि हम एक्सप्लेन कर सके मैजिक नंबर्स को, ठीक है, तो हम वहीं पर ही कन्फाइंड रहेंगे कि हम ज़्यादा फोकस हमारा उधर ही रहेगा, ठीक है। क्वांटम्स के सीधा मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, ठीक है। तो आप ये तो जानते हैं जैसे पोटेंशियल हम यहाँ पर कांस्टेंट प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर फॉर द हार्मोनिक पोटेंशियल, ओके, वेयर एम इज द मास ऑफ न्यूक्लियन, वी नॉट इज द वेल डेप्थ and omega is angular frequency of simple harmonic oscillation. So using spherical polar coordinate and by separation of variables, three-dimensional Schrödinger equation is written as। तो थ्री डिमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन, तो देखिए वापस जैसे मैंने कहा था कि डायरेक्ट रिजल्ट उठाऊंगा, तो श्रोडिंगर इक्वेशन मैंने आपके पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिख दी है 1/r² d/dr r² drl/dr प्लस 2m by h कट स्क्वायर e माइनस वी आर माइनस एल एल प्लस 1 h कट स्क्वायर ओवर 2m r स्क्वायर एंड आर एल इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपके पास जो आर एल है ना, ये आपके पास रेडियल फंक्शन है। द एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन इज द स्फेरिकल हार्मोनिक्स वाई एल एम थीटा फाई, सो दैट द टोटल फंक्शन इज, तो टोटल फंक्शन आपके पास क्या बनेगा, आगे देखो टोटल फंक्शन आपके पास देखेगा वाई एन एल एम, तो एक तो आपके पास रेडियल फंक्शन इंटू आपके पास स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन, ओके, जहां पर आपके पास इसके अंदर एन क्या है, रेडियल क्वांटम नंबर, एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एन आपके पास 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड एल आपके पास जैसे कि आप जानते हैं 0 1 2 ऐसे चलता है। इफ यू सब्स्टिट्यूट ई इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 3/2 h कट मेगा इन द श्रोडिंगर इक्वेशन, देन इट कैन बी शोन दैट वेल बिहेव्ड सॉल्यूशन ऑफ रेडियल श्रोडिंगर इक्वेशन आर पॉसिबल प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। बेसिकली इसमें यूं कह रहा है कि अगर ई की वैल्यू जो लैम्डा प्लस 3/2 h कट मेगा वो अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास एक वेल बिहेव्ड सॉल्यूशन बन जाता है किसी रेडियल श्रोडिंगर इक्वेशन का, ठीक है, बशर्ते कि आपके पास लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2n प्लस एल माइनस 2, ओके। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमने एनर्जी जैसे आप लैम्डा 0 लेंगे तो आप पहले एनर्जी आएगी आपके पास 3/2 h कट ओमेगा, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 एनर्जी इज 5/2 h कट ओमेगा एंड सो ऑन, ओके। आगे बात करते हैं जो इसका एंगुलर पार्ट है वेव फंक्शन का, आपके पास जो स्फेरिकल हार्मोनिक सिस्टम कह रहे हैं वाई एल एम थीटा फाई, इसकी डीजनरेसी होती है 2l प्लस 1 फॉर गिवन एल विद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल फ्रॉम प्लस एल टू माइनस एल, ठीक है। तो आपके पास ये कितनी होगी, 2l प्लस 1 वैल्यूज हो गई हैं। ईच न्यूक्लियन हैज स्पिन जैसे कि हाफ होती है विच हैज एम एस प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, ओके। तो टोटल डीजनरेसी आपके पास समेशन एल twice of 2l plus 1, okay, this is equals to the number of nucleon filled up in that shell, okay। तो ये आपके पास दर्शाता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस फिल्ड अप होंगे उस शेल्स के अंदर, ठीक है। जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन्स लेते थे p ऑर्बिटल में, ठीक है, तो p ऑर्बिटल मतलब कि आपके पास L1 है, तो यहाँ पर आपके पास m की वैल्यू क्या आती थी, +1 0 एंड -1, ठीक है। अब क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो होगा तो एक अप स्पिन फिर एक डाउन स्पिन, अप स्पिन डाउन स्पिन, एंड दैट्स हाउ वी डू फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू फिल। बट अगर हम यहाँ पर न्यूक्लियंस के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूक्लियंस आपके पास शेल में कैसे फिल्ड होंगे, ठीक है, जैसे कि आपके पास N2 है तो आप L यहाँ पर क्या बनता है, 0 और 1 बनता है, मतलब कि S और P बनता है। तो हमारे पास टोटल डीजनरेसी कितनी बनी है, समेशन 2 ऑफ 2l प्लस 1। तो हम इंडिविजुअली देखेंगे, L यहाँ पर आपके पास 0 to 1 है आपके पास, तो 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और जब हम L 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास 6 आएगा, ओके। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, जैसे कि हमने एनर्जी निकाली, एनर्जी जो हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होनी चाहिए थी जो सेटिस्फाई करती है लैम्डा प्लस 3/2 h कट ओमेगा, और हमने क्या कहा था कि लैम्डा की वैल्यू आपके पास शर्तें क्या होनी चाहिए इसके अंदर, 2n प्लस एल माइनस 2, ओके। और आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियंस फिलअप किस हिसाब से हम शो करेंगे, समेशन ट्वाइस ऑफ 2l प्लस 1, ओके। तो शुरुआत करते हैं, तो पहले हम लेते हैं लैम्डा 0 लेंगे तो आपके पास एनर्जी कितनी आएगी, 3/2, ठीक है। ये h कट बाय ओमेगा h, ये आपके पास h कट ओमेगा यूनिट्स में होगी, ठीक है। तो 3/2 आ गई आपके पास। अब वापस आगे देखते हैं, अगर आगे आपके पास डीजनरेट स्टेट्स आपके पास लैम्डा 2n प्लस एल माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास लैम्डा 0 है यहाँ पर, ठीक है। लैम्डा 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास n की कौन सी वैल्यू होगी, अगर मैं n को 1 लूँ और l को मैं 0 कर दूँ, ठीक है, तो आपके पास लैम्डा क्या बनता है, 0 बनता है। इस कंडीशन पर 0 बनता है तो आपके पास एक ही कंडीशन बनती है n1 एंड l0, तो ये आपके पास 1s की कंडीशन बनती है, ठीक है। आगे सब्स्टिट्यूट करते हैं समेशन में आप l क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, l आप जानते हैं, अब l आपके पास कितना है 0 और n आपके पास 1 है, तो यहाँ पर हमें l की जरूरत है, तो आपके पास यहाँ पर कितने आएंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस फिल होंगे वो 2 होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस फॉर शेल क्लोजर इज 2।
आगे बात करते हैं लैम्डा 1 है, ठीक है, लैम्डा 1 है तो एनर्जी कितनी होगी 5/2 एच कट ओमेगा, तो एच कट ओमेगा की यूनिट्स में है तो आपके पास 5/2 लिख दिया है। अब देखिए लैम्डा 1 कब बनेगा, लैम्डा 1 आपके पास बनेगा जब आपके पास n1 होगा और l1 होगा, ठीक है, इस कंडीशन पे बनेंगे आपके पास ये, ठीक है। 1 1 में आपके पास ये 1p होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस फिलिंग आपका आपके पास क्या फॉर्मूला है, समेशन ट्वाइस ऑफ 2l+1, ओके। तो यहाँ पर l सब्स्टिट्यूट किया है तो l आपके पास 1 है तो आपके पास ये बन गया 6, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस 6 फिलअप होंगे, ठीक है। तो 6 आपके पास इसमें हो गए हैं और 2 आपके पास पहले थे, तो टोटल आपके पास 8 हो जाएंगे, ठीक है, ये 8 हो गए, ठीक है। तो देखिए अभी तक तो हमें मैजिक नंबर का सिग्निफिकेंस शो कर रहा है, ये आपके पास मैजिक नंबर एक्सप्लेन कर रहा है सिंगल पार्टिकल स्टेट मॉडल हमारे पास, ठीक है। आगे देखते हैं जब हम लैम्डा 2 पुट करते हैं, लैम्डा 2 पुट करते हैं एनर्जी आपके पास 7/2 आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो कंडीशंस बनेंगी, ठीक है। आपके पास पहले तो देखिए जब आप 2 आपके पास लैम्डा 2 कंडीशंस पर आता है, एक आपके पास जब n1 है और l2 है, एक आपके पास जब n2 है और l0 है, ठीक है। तो एक तो कंडीशन बन गई आपके पास 1d की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं d पता है कैसे कह रहा हूँ कि आपके पास l आपके पास 2 वैल्यू d पर होती है, l की 2 वैल्यू d के बराबर है, ठीक है। तो वैसे ठीक है, जैसे कि l की वैल्यू 0 जब आएगी तो उसका मतलब s है, ठीक है। तो वो चीज़ तो आप आगे देखते हैं जब 2 ट्वाइस ऑफ 2l+1 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो l की यहाँ पर वापस से 2 वैल्यू है तो हम 2 बार ऐड करेंगे तो ये आपके पास 12 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे फॉर द शेल क्लोजर पूरे शेल में, वो आपके पास हो जाएंगे 2 + 6 + 12, ठीक है, ये 20 आ गए। तो यहाँ पर भी एक्सप्लेन हो गया है हमें, क्या बात है, मैजिक नंबर एक्सप्लेन हो रहे हैं इस मॉडल से। आगे बात करते हैं लैम्डा 3, लैम्डा 3 लिया तो एनर्जी हमारे पास 9/2 आ गई है, ठीक है, 9/2 आ गई है तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन बनती है n की 1 और l3, ठीक है, या फिर n की 2 l की 1, ठीक है। तो आपके पास 1f और 2p बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास वापस से नंबर ऑफ न्यूक्लियस फिलिंग अप द शेल्स, तो आपके पास ये 6 + 14 20 बनता है, ठीक है। तो अब देखिए पीछे से आपके पास आ रहा है, देखिए 20 बन गया था अभी तक, तो 20 + 20 40 आ गई, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसे चूक हो गई, इसने 28 एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, मैजिक नंबर 28 एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। हालांकि ये 3 मैजिक नंबर तक तो सही था पर यहाँ पर इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या एक्सप्लेन करता है ये। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो हम लैम्डा 4 पर, लैम्डा 4 पर एनर्जी आपके पास 11/2 और यहाँ पर आपके पास कंडीशन बनती है n और l की 1 4 2 2 और 3 0, मतलब कि 1g 2d and 3s, ठीक है। और आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस फिलिंग ऑफ द शेल्स आपके पास यहाँ पर कितने होंगे 2 + 10 + 18, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो आपके पास 30 आ गया और यहाँ पर हमारे पास पीछे से बन रहा था 40, अभी ऐड होगा +30 और ये 70 आ गया। तो यहाँ पर ये पूरा ही मिस अलाइन हो गया, अभी मैजिक नंबर का सिग्निफिकेंस शो नहीं करा, मैजिक नंबर को एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि 70 हमारे पास मैजिक नंबर तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मॉडल फेल हो जाता है। अब आगे चलते हैं, आगे चलने से पहले एक क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, आपकी प्रीवियस नॉलेज आप वापस से चेक कर लीजिए। कूलम एनर्जी कंपोनेंट इन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज दिस मच 18.432 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ द रेडियस ऑफ यूनिफॉर्म एंड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द न्यूक्लियस इज 3 फर्मी, द कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक नंबर इज, ओके। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, पहले तो आपको कूलम एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कूलम एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, EC = 3/5 1/4πε0 ZE²/r, ओके। तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे और इसको इजीली आप निकाल लेंगे। देखिए क्या दे रखा है इसने इसके अंदर, कूलम एनर्जी तो आपको देख रखी है, रेडियस ऑफ द यूनिफॉर्म एंड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द न्यूक्लियस इज 3 फर्मी, रेडियस भी दे रखी है आपको, ठीक है। द कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर हमें एटॉमिक नंबर पूछ रहा है, ठीक है। एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं आप आराम से। तो आइए अगर आपने ट्राई किया तो मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ। EC 3/5 1/4πε0 ZE²/r, तो यहाँ पर EC पता था हमें, 3/5 पता है, E²/4πε0 की वैल्यू भी पता है, Z की वैल्यू निकालनी है और R भी उसने हमें दे रखा है, तो सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास Z 8 आ जाएगा, ओके, इजी क्वेश्चन। ओके तो जैसे कि हमने पिछली जो एक्सप्लेनेशन थी हमारी वो हमें मैजिक नंबर एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ने आपके पास मैजिक नंबर एक्सप्लेन कर दिए थे, तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन वापस से यहाँ पर एटॉमिक यूज़ होगी, आपके पास एटॉमिक फिजिक्स यूज़ होगी, ठीक है। तो वापस हम वहाँ पर नहीं जाएंगे इतना ज़्यादा, हम वहीं पर ही कन्फाइन रहेंगे कि आपके पास मैजिक नंबर एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है, और हमारा काम निकल जाए। तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म विच इज नॉन सेंट्रल इज एडेड टू द सेंट्रल पोटेंशियल वीयर, ठीक है। तो सेंट्रल पोटेंशियल में आपके पास एक नॉन सेंट्रल टर्म ऐड कर दी गई है। नॉन सेंट्रल का मतलब क्या है, देखिए सेंट्रल आपके पास वो होती है जो सिर्फ आर पे डिपेंड करती है, तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म इसके अंदर हमारे पास होती है VLS इजिकल्स टू, देखिए कपलिंग से आती है आपके पास ही, इजिकल्स टू -f(r) L.s, ठीक है। यहाँ पर f(r) एक कांस्टेंट है और नेगेटिव आपके पास इसलिए लगाया गया है ताकि आपके पास वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच हो जाए, ठीक है। तो आपके पास टोटल पोटेंशियल क्या बनता है, V = V(r) + VLS, ठीक है। तो आपके पास V(r) - f(r) L.s, ठीक है। तो टोटल हैमिल्टोनियन आपके पास क्या बन गया, टोटल हैमिल्टोनियन आपके पास H = H0 + VLS, ठीक है। तो देखिए टोटल हैमिल्टोनियन क्या बन गया आपके पास H = H0, H0 आपके पास अनपर्टर्ब्ड स्टेट थी, तो VLS हम एक स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन लेके आए, मतलब कि पर्टर्ब्ड कंडीशन ले आए उसके अंदर, जिससे कि उसके अंदर पर्टर्बेशन आ गई है, ठीक है, जिससे कि एक नया हैमिल्टोनियन बना है H, ठीक है। तो आप जानते हैं जैसे कि आपके पास स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होगी बिटवीन L एंड S, J एक्शन में आ जाएगा, तो J = L + S, ठीक है, वेयर J इज बिटवीन L - S to L + S, ओके, एंड J = √JJ + 1 H cut इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम, ओके।
तो देखिए सिंगल पार्टिकल शेल मॉडल क्या कहता है, आपके पास जो लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन होगा, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी ही आपके पास सारे न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। जैसे कि फॉर वन न्यूक्लियन एस शेल मतलब कि आपके पास एल जीरो है और एस यहाँ पर हाफ है फॉर वन न्यूक्लियन, ठीक है। न्यूक्लियन मतलब कि आपके उसके अंदर क्या है, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन है, ठीक है, एक न्यूक्लियन में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। और जे की वैल्यू आपके पास एल माइनस एस टू एल प्लस एस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास देखिए एल तो जीरो ही है, तो आपके पास जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। सो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस दैट कैन बी फिल्ड इज 2J+1, ओके। आई ई इक्वल टू नंबर ऑफ एम जे वैल्यूज, ओके। तो एम जे वैल्यूज पर डिपेंड करता है, एम जे आपके पास -J2 + J होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास देखिए 2J+1 वैल्यूज होंगी, ठीक है। 2J+1 मतलब कि जे आप हाफ पुट करेंगे तो आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1s के लिए क्या बनेगा, 1s तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 1s हाफ फिर ब्रैकेट ऊपर 2, ठीक है। जो ये हाफ है ना, ये जे के लिए दिखाता है, मतलब कि ऐसा ही 1sJ और ऊपर फिर 2J+1, ठीक है। तो आपके पास ये बनता है, ओके। आगे बात करते हैं पी शेल के बारे में। पी शेल के बारे में बात करें तो L इज टू 1 एंड S इज टू हाफ, ओके। पी के लिए आपके पास L1 होता है ना, और S हम हाफ ले रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास J आपके पास L माइनस हाफ टू L प्लस हाफ, तो L1 है तो हमारे पास J की कितनी वैल्यू आ गई, हाफ एंड 3/2। तो यहाँ पर आपके पास 1p रेडियल क्वांटम नंबर यहाँ पर क्या 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया J नीचे आएगा और ऊपर क्या आएगा आपके पास 2J+1। तो हाफ J के लिए आपके पास 2J+1 कितना आएगा, ये आपके पास 2 आएगा, ठीक है। और 3/2 J के लिए आपके पास 2J+1 कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये हमने बना दिया। आप सोच रहे होंगे कि आपके पास जो J हायर J था उसको हमने नीचे कर दिया और जो लोअर J था उसको हमने ऊपर कर दिया, है ना। तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच करने के लिए, जैसे इंटरेक्शन टर्म हमारे पास नेगेटिव थी ना, उसकी वजह से हुआ है। अगर वो आपके पास पॉजिटिव होती तो हायर J की वैल्यू ऊपर आती। इस बात को हम आगे देख भी लेंगे, ठीक है। तो इस बारे में आप पूरा निश्चिंत रहिएगा। तो आगे बात करते हैं डी शेल के बारे में। डी शेल मतलब कि डी आपके पास L=2 और एस हम हाफ ले रहे हैं, तो जे की वैल्यू आपके पास 3/2 एंड 5/2। तो इसी तरीके से आपके पास स्प्लिट हो जाएगा, 1D आपके पास 1D 5/2 एंड 1D 3/2, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 2J+1 6 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, ओके। सिमिलरली आप एफ शेल बना देंगे, एफ में आपके पास L3 और एस हम हाफ ले रहे हैं, तो जे की वैल्यू आपके पास 5/2 एंड 7/2, ठीक है। 1F आपके पास सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, देखिए हायर जे की वैल्यू नीचे आएगी और लोअर जे की वैल्यू ऊपर जाएगी, ठीक है। 1F 5/2 और 2J+1 आपके पास 6 है, और नीचे आपके पास 1F 7/2 और 2J+1 आपके पास 8 है। नेक्स्ट आपके पास जी शेल। जी शेल आपके पास देखिए L=4 एंड S=हाफ। जे की वैल्यू आप यहाँ पर आपके पास बनती है 7/2 एंड 9/2। देखिए आपके पास यहाँ पर जो रेडियल क्वांटम नंबर है वो अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर शो कर रखा है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो वो आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब आपके पास ये न्यूक्लियस फिल हो रहे हैं तो ये सबशेल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट सबशेल्स हैं, तो इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना है, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना, आइए देखते हैं। सो टू फाइंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सबशेल्स डेल ई वी हैव टू फाइंड, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एल। तो आपके पास देखिए किसी भी एल की वैल्यू के लिए आपके पास जैसे कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये इसकी वैल्यू क्या है आपके पास एस पी डी एफ एंड सो ऑन रिस्पेक्टिवली, एंड एस हाफ वन न्यूक्लियन के लिए, ठीक है, फर्मियंस है ना आपके पास ये, ओके। सो पॉसिबल वैल्यू आपके पास क्या बनती है, जे एल माइनस हाफ टू जे एल प्लस हाफ, ओके, ये बात कर चुके हम। और क्योंकि आपके पास जो अब हैमिल्टोनियन बनता है, आपके पास क्या बनता है H0 + VLS, ठीक है। और VLS आपके पास यहाँ पर कितना है -F(L)S, ओके। सो आपको यहाँ पर VLS निकालना पड़ेगा। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VLS वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ L.S, ठीक है। तो यहाँ पर हम आइए अब L.S की वैल्यू निकालते हैं, ताकि क्योंकि हमें VLS की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपके पास L.S निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए हम जानते हैं J = L + S होता है, ठीक है। तो J का स्क्वायर कर दीजिए, जब J का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा L² + S² प्लस LS.S.L, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या है, कॉम्पिटिटिव रूल फॉलो करता है, ठीक है। तो 2L.S हो जाएगा, ठीक है। और L.S को आप क्या लिख सकते हैं, J² - L² - S²/2, ओके। अब देखिए इनकी आइगन वैल्यूज लिख लीजिए आप, ठीक है। J² की JJ+1 -LL+1 -SS+1 H²/2। और देखिए जब हम मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे होंगे ना, तब हम ये H² ओमिट कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे ये, ओके। तो आपके पास जो वैल्यू है L.S की, ठीक है, फॉर J L + हाफ। तो J हम यहाँ पर देखिए J आपके पास क्या थी वैल्यू, एक तो L - हाफ थी और एक L + हाफ थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए L को L ले रहे हैं और S को हाफ ले रहे हैं, तो J = L + हाफ, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आपके पास कटना है वो कटने के बाद आपके पास L.S की वैल्यू L/2 H² आ जाएगी, ठीक है। और हैमिल्टोनियन आपके पास H0 + VLS आपके पास क्या आएगा, H0 इज -F(L.S), तो L.S में निकाला है L/2 H², तो आपके पास ये हैमिल्टोनियन बनेगा न्यू, क्योंकि हमें यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस चेक करना है ना, एनर्जी डिफरेंस चेक करना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, वैल्यू ऑफ L.S फॉर J L - हाफ, ठीक है। तो L - हाफ के लिए चेक करेंगे आप, ठीक है। एनर्जी डिफरेंस देखेंगे हम यहाँ से, एनर्जी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा वैल्यू -L+1 H²/2, ठीक है। इसमें एनर्जी आपके पास आएगी H0 + F(L+1 H²/2, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप हायर वैल्यूज़ ऑफ J को नीचे रखेंगे और लोअर वैल्यू ऑफ J को ऊपर रखेंगे। तो ऐसा क्यों था, देखिए उनकी एनर्जी में ऐसा क्यों था, देखिए आप जब देखिए आप L+ हाफ कर रहे हैं, ठीक है, L+ हाफ कर रहे हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ये L+ हाफ के लिए हायर वैल्यूज बनेंगी, तो देखिए एनर्जी कम आ रही है, माइनस में जा रहा है।
और जब आप एल माइनस हाफ ले रहे हैं तो आपके पास एच नॉट में प्लस हो रहा है, ठीक है। तो जो कि इसको ऊपर लेके जा रहा है, और ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो इंट्रैक्शन टर्म थी वो नेगेटिव में थी, ठीक है, वो नेगेटिव में थी आपके पास, इसलिए हो रहा है। अगर वो आपके पास पॉजिटिव में होती तो हम हायर वैल्यूज ऑफ जे को ऊपर ही रखते। ओके, तो हम सब शेल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस देखते हैं। डेल ई आपके पास एच फॉर जे एल माइनस हाफ, तो आपको पता लग गया होगा जे एल माइनस हाफ आपके पास बड़ा है माइनस जे एल प्लस हाफ, तो आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये डेल ई आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ आर 2l प्लस 1 बाई 2 एच कट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आपके पास जो एनर्जी डिफरेंस है प्रोपोर्शनल टू 2l प्लस 1, ठीक है, तो आपके पास एनर्जी डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू एल प्लस हाफ। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर शो भी किया है कि आपके पास पहले एच नॉट अनपर्टर्ब्ड स्टेट थी, उसके बाद जब हमने इंट्रैक्शन टर्म लगाकर उसके अंदर पर्टर्बेशन अलाउ की तो उसके अंदर स्प्लिट हो गया फॉर द वैल्यू ऑफ जे एल प्लस हाफ एंड जे एल माइनस हाफ। एल प्लस हाफ आपको पता लग गया कि आपके पास अब नीचे क्यों आता है हाई वैल्यू ऑफ जे, क्योंकि उसके पास एनर्जी कम होती है, एच नॉट माइनस एफ ऑफ आर एल बाई 2 एच कट स्क्वायर, और जे एल माइनस हाफ आपके पास ऊपर इसलिए आता है क्योंकि बस उसके पास एनर्जी अब ज़्यादा है, एच नॉट प्लस एफ ऑफ आर एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर बाई 2। ओके, तो आइए इसके ऊपर अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गामा रेज इमिटेड बाय द डी एक्साइटेशन ऑफ 10f आर एट्रीब्यूटेड assuming spherical symmetry to the transition of protons from 1d 3/2 state if the contribution of spin orbit term to the total energy is written as cl dot s, the magnitude of c is in mega electron volt। ओके, तो यहाँ पर आपके पास वही आपके पास सबशेल्स की जो आपके पास डिफरेंस है एनर्जी का वो फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो इंटरेक्शन टर्म आपके पास क्या थी, वी एल एस आपके पास माइनस एफ ऑफ आर एल डॉट एस, ठीक है, और आपके पास एनर्जी डिफरेंस कितना आया था, एनर्जी डिफरेंस आपके पास आया था एफ ऑफ आर 2l प्लस 1 एच कट स्क्वायर बाई 2। ओके, तो क्योंकि जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास गामा रेज इमिट हो रही हैं और आपके पास डी एक्साइटेशन हो रहा है, तो 1d 3/2 से आपके पास 1d 5/2 में आएगा वो, ठीक है। तो आपको मैंने काफ़ी हिंट दे दिए हैं, तो आप सी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, अगर आपने ट्राई कर लिया तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ओके, तो आपके पास डेल ई आपके पास एनर्जी डिफरेंस कितना था, एफ ऑफ आर 2l प्लस 1 एच कट स्क्वायर बाई 2। ओके, अब देखिए आपके पास यहाँ पर जो डी स्टेट थी उसमें आपके पास डी एक्साइटेशन हो रहा था, ठीक है, 10f का, आपके पास 1d 3/2 टू 1d f 5/2, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास गामा रेज इमिट हो रही थी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपके पास एनर्जी डिफरेंस हमने उसको क्वेश्चन के हिसाब से मॉडिफाई कर लिया, सी कर लिया, एफ ऑफ आर की जगह सी कर लिया, ठीक है आपके पास, तो c/2 2l प्लस 1 एच कट स्क्वायर, तो यहाँ पर एच कट स्क्वायर हम ओमिट कर देंगे यहाँ पर फॉर मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है, तो c/2 2l प्लस 1, और क्योंकि अब हमें पता है कि आपके पास l कितना है, l यहाँ पर 2 है आपके पास, और एनर्जी डिफरेंस हमें दे रखा है क्वेश्चन में आपके पास 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, तो c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, द सिंगल पार्टिकल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन p ऑर्बिटल्स p 3/2 एंड p हाफ ऑफ द न्यूक्लियस 114 SN50 इज 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द स्टेट्स इन इट्स 1f ऑर्बिटल इज। ओके, तो देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, देखिए आपको जो एनर्जी डिफरेंस दे रखा है p 3/2 और p हाफ फॉर द न्यूक्लियस SN, ठीक है, आपके पास 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ पर आप पहले तो एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, सब सेल्स के बीच में आपके पास p 3/2 और p हाफ के बीच के लिए, ठीक है, तो वो फॉर्मूला लगा के आप वहाँ से c की वैल्यू निकाल देंगे। इसके बाद आप एनर्जी डिफरेंस फॉर द स्टेट 1f, उसके अंदर आपके पास स्प्लिट होगा 1f 5/2 और 1f 7/2, ठीक है, तो उसके अंदर आप जो c की वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे एनर्जी डिफरेंस फॉर्मूला में, तो इजीली आपके पास ये एनर्जी डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा। तो आपने अगर ये ट्राई किया क्वेश्चन तो आइए देखते हैं इसे। तो देखिए आपको दे रखा था कि आपके पास p में जो एनर्जी डिफरेंस है वो 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, और डेल ई आपके पास प्रोपोर्शनल टू 2l प्लस 1 है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो c आ गया आपके पास, और फिर हम ये किसके निकाल रहे हैं, p, देखिए p स्टेट है ना, तो l इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, और हमें दे रखा है आपके पास यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हमें यहाँ से c निकालना है, तो c आपके पास आ जाएगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये c हमें किस में पुट करना है, आपके पास 1f स्टेट्स के एनर्जी डिफरेंस के बीच में, तो वो आपके पास जैसे कि आपको बताया था 1f आपके पास टूटेगा 1f 7/2 और 1f 5/2, यहाँ पर देखिए l 3 है, ठीक है, और s हाफ जैसे कि हम लेते हैं तो j आपके पास 5/2 और 7/2 ही बनेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप एनर्जी डिफरेंस जो आपके पास c 2l प्लस 1 लगेगा फॉर्मूला, तो यहाँ पर आपके पास एनर्जी डिफरेंस आएगा 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, आगे शेल मॉडल को और कंटिन्यू करते हैं हम, तो हम देखते हैं कि आपके पास जो न्यूक्लियॉन्स हैं उसमें वो आपके पास फिल कैसे होते हैं, ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ फिलिंग न्यूक्लियॉन्स इन सब शेल्स। ओके, तो आपको क्या करना है, जैसे देखिए तो लेफ्ट साइड में आपके पास 1s 1p 1d 1f 1g 1h 1i एंड 1j, यहाँ तक बना लीजिए सफिशिएंट है, ठीक है, ऊपर से आप 2 छोड़ दीजिए, फिर आप 2 की लाइन शुरू कर दीजिए, फिर आप ऊपर से 2 छोड़ दीजिए 2 की लाइन में, फिर 3 से शुरू कर दीजिए, फिर 3 की लाइन में ऊपर से 2 छोड़ दीजिए, ऐसा लाइन शुरू कर दीजिए। ओके, तो अब हमने पीछे निकाला था कि आप 1s को कैसे लिख सकते हैं, 1s में आपके पास क्या बनता है 1s हाफ और आपके पास 2j प्लस 1 की वैल्यू 2, ठीक है, ऐसे ही आपके पास 1p के अंदर आपके पास क्या बनता है 1p 3/2 और 1p हाफ, ठीक है। अब देखिए p 3/2 वाले में आपके पास 2j प्लस 1 की वैल्यू क्या थी 4 थी, और p हाफ में 2 थी, तो ऐसे ही हमने सबके आपके पास ये बना लिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें आती होंगी, ठीक है, अगर आपको नहीं आती हैं तो आप पीछे आप देख लीजिए एक बार, ठीक है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप ये सब नोट कर लें, ठीक है, आप एक बार ये नोट कर लें, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, तो आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अब आपको क्या करना है, देखिए अब इसको लिखने का सीक्वेंस कैसा है कि आपके पास वो न्यूक्लियॉन्स फिल कैसे होते हैं, किस सीक्वेंस में फिल होते हैं वो, ठीक है। तो देखिए जो फर्स्ट जो आपके पास 2
रो हैं, ठीक है, वो तो आपके पास सीक्वेंस में चलेंगी। तो फर्स्ट 2 रोज आपके पास देखिए 1s हाफ 2, 1p 3/2 4, 1p हाफ 2। तो देखिए 1s 1/2 जो आपके पास 2 दिखा रहा है वो 2 मैजिक नंबर का एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जब हम पी की लाइन सेकंड रो हमारे पास पूरी होती है, वो जाती जाती है हमारे पास 8 मैजिक नंबर को एक्सप्लेन कर गई है। नेक्स्ट आप देखिए जो आपके पास थर्ड रो है, थर्ड रो आपके पास 1d 5/2, 1d 3/2 एंड 2s हाफ, ठीक है। ये आपके पास अल्टरनेट चलेगी, ठीक है। ये मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं कि आपके पास इसमें न्यूक्लियॉन्स कैसे फिल होंगे, ठीक है। सब शेल्स में आपके पास न्यूक्लियॉन्स कैसे फिल होंगे। तो आपके पास पहले क्या आएगा 1d 5/2, फिर आएगा 2s हाफ, फिर आएगा 1d 3/2, ठीक है। तो ये आपके पास अल्टरनेट चलेगा। वैसे ही आपके पास फोर्थ रो भी अल्टरनेट चलेगी। तो देखिए सीक्वेंस पहले दो सीक्वेंस में, अब अगले दो आपके पास अल्टरनेट में। फिर आपके पास 1f 7/2, फिर आपके पास 2p 3/2, फिर आपके पास 1f 5/2, फिर आपके पास 2p हाफ, ठीक है। यहां पर देखिए यहां तक हम पहुंचने के बाद देखिए 28 आ गया। 28 भी आपके पास मैजिक नंबर था। उससे पहले आपके पास जो थर्ड अल्टरनेट रो थी उसके अंदर आपके पास 20 मैजिक नंबर एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। तो देखिए अभी तक तो हमारे पास शेल मॉडल ने 28 तक मैजिक नंबर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आगे आप देखिए यहां पर देखिए जो मैंने लिख रखा है 28, देखिए 1f 7/2 के आगे 28 लिख रखा है ना। उसका मतलब ये है आपके पास कि वहां पर आपके पास 28 पूरा हो गया, 1f 7/2 पर 28 पूरा हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं, आपके पास वापस से सीक्वेंस में चलेगी, वापस में सीक्वेंस चलेगी 1g 9/2, 1g 7/2, 2d 5/2, 2d 3/2 और 3s हाफ। अब देखिए जैसे ही 1g 9/2 आएगा ना, वहां पर आपके पास 50 मैजिक नंबर पूरा हो जाएगा। तो वहां पर वो भी आपको शुरू शो कर रहा है, ठीक है। ऐसे आपके पास सिक्स्थ रो भी आपके पास क्या चलेगी, सीक्वेंस में चलेगी। तो वो भी आपके पास सीक्वेंस में चलेगी, उसको मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। वहां पर आपके पास जो सिक्स्थ रो की शुरुआत में 1h 11/2 आपके पास 82 मैजिक नंबर आ गया आपके पास, ठीक है। वो भी एक्सप्लेन हो गया आपके पास, ठीक है। ऐसे हम चलते हैं आपके पास सेवंथ रो में। सेवंथ रो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको वैसे बताने का तरीका भी है, ठीक है, पर आप इसे याद कर लीजिएगा। इसे याद कैसे करना है, देखिए पहले तो आप इसके अंदर अल्टरनेट चलता है 1i 13/2, फिर आपके पास 2g 9/2, फिर आपके पास 3d 5/2, ठीक है। ऐसे रो चलेगी जैसे कि मैंने आपको रेड पेन से शो कर रखा है। उसके बाद जो आपके पास बच गए हैं, बच कौन से गए थे 1i 11/2, फिर 2g 7/2, फिर उसके बाद जो लास्ट दो बच गए हैं उसको आप इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है। क्रॉस कर दिया ना मैंने, ठीक है। तो पहले आपके पास 4s हाफ आएगा, फिर आपके पास 3d 3/2 आएगा, ठीक है। और जैसे ही हम 3d 3/2 पर पहुंचेंगे आपके पास 168 पूरा हो जाएगा। और शुरुआत में आपके पास 1i 13/2 पे आपके पास 126 मैजिक नंबर एक्सप्लेन हो गया। और लास्ट में हम 1j 15/2 जो कि आपके पास 184, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, 184 मैजिक नंबर तक आपके पास शेल मॉडल ने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसको लेकर क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से मैंने एक और ट्रिक बनाई है। मैं चाहता हूं कि आप वो पीछे वाला पेज और ये वाला पेज आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अब जैसे देखिए 1s हाफ 2, 1p 3/2 4, 1p हाफ 2, ठीक है। अब देखिए जो आपके पास थर्ड रो आती है 1d 5/2 6, 1d 3/2 4, 2s हाफ 2, ठीक है। तो यहां पर आपके पास देखिए इसकी एंडिंग कहां पर होती है, 20 पर एंडिंग होती है, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा उस केस में जब आपके पास देखिए जब आपको फिल आउट करने होंगे 20 प्रोटॉन्स है 20 न्यूट्रॉन, जब आपके पास z प्रोटॉन्स Z20 है, ठीक है, और न्यूट्रॉन आपके पास 21 है, ठीक है। तो आपको क्लिक आपके पास दिमाग में आपको ये करना चाहिए, ठीक है, 20 एंडिंग कहां पर होती है, 2s हाफ 2 पर होती थी। तो नेक्स्ट आप झट से लिख देंगे 1f 7/2, क्योंकि हमें तो ये देखना है ना कि आपके पास न्यूक्लियॉन लास्टली फिल्ड किस में हो रहा है। तो वही तो आपके पास पूरे न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 1f 7/2 यहां पर 28 शुरू हो गया, फिर आपके पास इसकी एंडिंग 2p हाफ पर होगी, वहां पर आपके पास क्या होगा 40 पर एंडिंग होगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्थ रो आपके पास स्टार्ट होती है 21 से और एंड होती है 40 पर। देखिए 21 मतलब कि जब 1f 7/2 फील हो जाएगा तब तो 28 हो ही जाएगा, पर उसकी शुरुआत आपके पास 21 से है, ठीक है। फिर आपके पास जो आपके पास फिफ्थ रो है और 1g 9/2 जब फिल हो जाता है तो 50 हो जाता है वो, ठीक है। और इसकी एंडिंग होती है आपके पास 70 पर, 3s हाफ पर, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया 1h 11/2, 1h 11/2 जब आपके पास पूरा फिल हो जाएगा 12 तक तो ये 82 हो जाएगा, ठीक है। तो 82 से स्टार्टिंग होगी और आपके पास एंडिंग होगी यहाँ पर 112 पर, ठीक है। स्टार्टिंग इसकी 71 से होगी और जब 1h 11/2 फिल हो जाएगा तो 82 हो जाएगा आपके पास। ऐसे ही हम चलते हैं आपके पास सेवंथ रो पे। सेवंथ रो की स्टार्टिंग आपके पास 113 पर होगी, पर जब आपके पास 1i 13/2 फिल आउट हो जाएगा तो आपके पास 126 हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपके पास मैजिक नंबर एक्सप्लेन हो रहे हैं, तो मैं आपको वो इंडिविजुअली बता रहा हूँ, ठीक है। और आपके पास इसके एंडिंग में 4s हाफ 2 आपके पास 168 तक पहुंच जाएगा ये। लास्ट आपके पास 1j 15/2, 1j 15/2 आपके पास कहां से स्टार्ट होगा 169 से स्टार्ट होगा और 1j 15/2 जब फिल हो जाएगा तो 184 हो जाएगा आपके पास, ओके। तो अब हम आगे देखते हैं जो आपके पास न्यूक्लियस के जो एनर्जी लेवल्स पड़ेंगे सब शेल्स के, तो आपके पास कैसे होंगे, उनमें कहां पर गैप होगा, कहां पर वो कंसाइड करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं, जैसे कि हमने बात की थी हार्मोनिक ऑसिलेटर की, इसके अंदर हमने पोटेंशियल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला लिया था ना। तो लैम्डा 0 पर स्टार्ट करते हैं, लैम्डा 0 पर आपके पास 1s, तो 1s आपके पास किसमें स्प्लिट हुआ था शेल मॉडल के हिसाब से 1s हाफ पर हुआ था, ठीक है। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जब उसके अंदर परटर्बेशन आई थी तो आपके पास 1s हाफ इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो वहां पर आपके पास कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस फिल्ड हो गए इसके अंदर 2 फिल हो सकते हैं न्यूक्लियस वहां पर आपके पास। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस अभी आपके पास 2 बन रहे हैं, ठीक है, जहां पर आपके पास मैजिक नंबर को एक्सप्लेन हो गया। तो ये आपके पास फर्स्ट शेल है, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि फर्स्ट शेल है, देखिए फर्स्ट शेल मैं आपको बताता हूं कि आपके पास 2 जो मैजिक नंबर आया, इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट मैजिक नंबर आएगा वो 8 आएगा, ठीक है। तो जो 2 मैजिक नंबर पर आपके पास हमने देखा था कि आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को निकालने की जो एनर्जी देनी पड़ रही थी वो बहुत ज्यादा थी, एक्साइटेशन फॉर द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज वेरी हाई। तो आपके पास ये माना गया कि ये एक फर्स्ट शेल बनता है आपके पास, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट एनर्जी है। नेक्स्ट हम चलते हैं लैम्डा इक्वल्स टू 1 पर। लैम्डा इक्वल्स टू 1 पर आपके पास 1p, ठीक है। तो 1p आपके पास शेल मॉडल के हिसाब से 1p हाफ और 1p 3/2। देखिए हमने पहले बात कर ली है कि आपके पास स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म हमारे पास नेगेटिव थी,
इसलिए आपके पास जे की वैल्यू जो ज़्यादा होगी वो नीचे आएगी, ठीक है। तो 1p3/2 आपके पास ऐसे आ गया, ठीक है। अब मैं ये सीक्वेंस से चल रहा हूँ, जो भी अब मैंने आपको याद करवाया ना, ठीक है। तो उस हिसाब से चल रहे हैं हमने, ठीक है। जो मैंने बात की है पहले पहले आपके पास सीक्वेंस में होगा, फिर अल्टरनेट में होगा, ठीक है। वो आप साथ में लेकर बैठिए इसके अंदर, ठीक है। तो 1p3/2 हमें आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने फिल हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास अभी तक कितने न्यूक्लियंस फिल हो गए हैं, अप टू द क्लोजर 6 हो गए हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आपके पास 1p हाफ में 2 हो सकते हैं, फिर आपके पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हो गए, 8 हो गए हैं। अब यहाँ पर गैप आएगा, गैप आएगा क्योंकि आपके पास मैजिक नंबर आ गया, ठीक है। मैजिक नंबर आ गया, ये आपके पास सेकंड शेल बन गया, और यहाँ पर आपके पास 6 न्यूक्लियंस आ सकते हैं, ठीक है। 2 पहले वाले थे। आगे चलते हैं, लैम्डा इज टू 2। लैम्डा इज टू आपके पास देखिए 1d आया था, और एक हमारे पास 2s आया था, 2s वाली लाइन आई थी। तो 1d आपके पास देखिए, जैसे कि आपके पास ये थर्ड लाइन आ गई है ना, थर्ड लाइन में आपके पास क्या था, अल्टरनेट था ना, तो यहाँ पर अल्टरनेट ऐसे शो हुआ हुआ। तो पहले आपके पास 1d5/2, फिर 2s हाफ, फिर 1d3/2, ठीक है। तो इसके अंदर रिस्पेक्टिवली आपके पास 6, 2 और 4 आपके पास न्यूक्लियंस फिल आउट हो सकते हैं। और जब आपके पास 1d3/2 में 4 फिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास गैप शो होगा, ये थर्ड शेल बन गया, ठीक है, जहाँ पर आपके पास 12 न्यूक्लियंस फिल हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, लैम्डा इज टू 3 पर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जब लैम्डा इज टू 3 पर चलते हैं, यहाँ पर भी आपके पास अल्टरनेट सीरीज थी, आपके पास अल्टरनेट सीरीज थी। उससे पहले आप एक चीज़ देखिए, जब आपके पास 1f7/2 फिल हो गया था, आपके पास 28 मैजिक नंबर आ गया था। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर गैप दे दिया। ये आपके पास फोर्थ शेल है, ठीक है, ये आपके पास फोर्थ शेल है, ठीक है। फोर्थ शेल में आपके पास 8 आएंगे। उसके बाद हम देखिए इसी में चलेगा, ठीक है। इसी में आपके पास फिफ्थ शेल भी आएगा, जब आपके पास 50 मैजिक नंबर पर हम अप्रोच कर जाएंगे। तो ऐसे ये कंटिन्यू चलता रहता है, ओके। तो देख लीजिए इसे ध्यान से और अच्छे तरीके से समझिए कि मैंने कैसे कैसे इन चीज़ों को बोला है, ठीक है। इसकी सीक्वेंस वैसे ही चलेगी जैसे मैंने आपको भी सीक्वेंस बताई है, ठीक है। जिसको सीक्वेंस को मैंने आपको याद करने के लिए कहा है कि पहले 2 रो आपके पास सीक्वेंस में, फिर 2 रो अल्टरनेट में, फिर 2 रो आपके पास सीक्वेंस में, फिर आपके पास वो 7th आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं प्रेडिक्शन ऑफ शेल मॉडल। शेल मॉडल अब कर क्या सकता है, जैसे कि पहले न्यूक्लियर स्पिन है, ठीक है। न्यूक्लियर स्पिन जब भी हम क्वेश्चन में ये दिया होगा कि न्यूक्लियर स्पिन बताइए, यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स में हम ये कहते हैं, जो स्पिन वर्ड हम यूज करते हैं ना, वो टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए यूज करते हैं। मतलब कि आपको वो जे पूछ रहा है और आई पूछ रहा है, ठीक है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम पूछा जा रहा है, एंड पैरिटी भी एक्सप्लेन किया है शेल मॉडल ने, ठीक है, फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस, फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। इसके बारे में आगे बात करेंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो न्यूक्लियन हो सकते हैं वो आपके पास ए पर डिपेंड करता है। अब ए आपके पास इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो इवन की कंडीशन लेता हूं, अगर आमतौर पर अगर हमारे पास शेल मॉडल ना होता, ठीक है, तो हम कैसे करते, तो हम पहले कैसे निकालते हैं, टोटल एस निकालते हैं। टोटल एस आपके पास कितना आएगा, जैसे देखिए स्पिन जैसे सभी ये क्या है, फर्मियोन्स है, ठीक है। तब ए इवन है तो आपके पास स्पिन आपके पास ये इवनली ऐड होंगे, ठीक है। इवनली ऐड होंगे तो आपके पास क्या आएगा, टोटल एस कितना आएगा, बिग एस कितना आएगा, S1 + S2, ये कितना आ जाएगा आपके पास, इंटीजर आएगा, ठीक है। अब टोटल एल कितना आएगा, L1 L2, तो ये तो आपके पास होते ही इंटीजर है, तो इनका एडिशन भी आपके पास इंटीजर ही आएगा। तो J = L + S आपके पास इंटीजर प्लस इंटीजर आपके पास इंटीजर आएगा, मीन 0 1 2 3 लाइक दिस, ओके। अब ए अगर ऑड हो आपके पास, अब देखिए ए ऑड होगा तो आपके पास क्या होगा, जो टोटल एस होगा यहाँ पर इस केस में एस होगा, इस केस में आपके पास हाफ ऑड इंटीजर होगा। कैसे देखिए, देखिए मैं 3 का केस लेता हूँ, जैसे S1 = हाफ, S2 = हाफ, S3 = हाफ। तो आप पहले 2 को जोड़ेंगे तो आपके पास S1 + S2 कितना आएगा, देखिए S1 + S2 2 S1 - S2, तो आपके पास 0 और 1 आ जाएगा, फिर आपके पास हाफ बच गया, ठीक है। तो आपके पास S1 और S2 का कितना आ गया, 0 और 1 आ गया, ठीक है। फिर S3 आपके पास हाफ है। फिर अब आप 0 और हाफ का कीजिए, तो मतलब 0 + हाफ हाफ, और 0 - हाफ हाफ, तो हाफ ही बन रहा है आपके पास, ये मॉड होता है ना, क्योंकि अब देखिए 1 और हाफ का कीजिए, 1 - हाफ आपके पास हाफ, 1 + हाफ 3/2, तो आपके पास ये 3 केस बन गए। तो यहाँ पर हाफ ऑड इंटीजर बनता है आपके पास, ठीक है। इंटीजर नहीं बनेगा, सिर्फ हाफ ऑड इंटीजर बनेगा आपके पास। और एल आपके पास क्योंकि सभी इंटीजर ही होंगे इस केस में, तो आपके पास बड़े ही आपके पास ऑड आएंगे, ठीक है। तो आपके पास ये इंटीजर बनेगा। और यहाँ पर आपका J = L + S, क्योंकि S हमारे पास हाफ ऑड इंटीजर था, तो J भी आपके पास क्या बनेगा, हाफ ऑड इंटीजर। तो ये तो केस तब था आपके पास जब हमारे पास शेल मॉडल एक्सप्लेन ही नहीं हुआ, पर शेल मॉडल ने हमारे पास ये सभी मैथ इजी कर दिया, ठीक है। ये सभी कैलकुलेशन इजी कर दी है। कैसे, आइए देखते हैं। अब देखिए अगर आपके पास स्पिन पैरिटी फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस, अब देखिए पहला केस हम लेके चलते हैं जब ए आपके पास इवन है। तो ए इवन है मतलब कि आपके पास इवन जेड है, तो इवन ही एन है, ठीक है। तो दूसरा केस भी बन सकता है, पर हम पहले इस केस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जब आपके पास जेड भी इवन है और एन भी इवन है, ठीक है, तो पहले तो हम ये लेके देखते हैं इसका एग्जांपल में ले लिया 2He4। 2He4 में देखिए जेड प्रोटोन आपके पास 2 है, तो आपके पास इवन आ गई है, ठीक है। और अब आपके पास न्यूट्रॉन भी आपके पास इसके अंदर 2 है, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया। यहाँ पर आप जानते हैं कि आपके पास 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटोन है, ठीक है। तो मतलब कि आपके पास कौन सा आएगा, 1s हाफ आ जाएगा। 1s हाफ में अब आपके पास प्रोटोन और न्यूट्रॉन फिल होंगे, ठीक है। प्रोटोन आपके पास देखिए अप स्पिन डाउन स्पिन, तो mj आपके पास हाफ और एक माइनस हाफ, न्यूट्रॉन भी आपके पास एक हाफ माइनस हाफ, ठीक है। तो आप इनको सम करेंगे, आपके पास टोटल mj कितना आ जाएगा, टोटल mj समेशन होगा इन सबका 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 आ जाएगा तो यहाँ से हम बिग जे निकाल लेंगे, ठीक है। टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये बात कंक्लूजन निकली कि आपके पास ये केस सब में ही होगा जब आपके पास इवन जेड होगा और इवन एन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि जो आपके पास जे टोटल एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, उसकी पैरिटी है, ये आपके पास इवन आएंगे, ठीक है। तो ये बात फिक्स होगी, आगे आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर आपके पास पैरिटी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, ओके। क्योंकि इवन आपके पास तो पैरिटी इवन है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं जब आपके पास
ए इज इक्वल टू ऑड। ए अगर आपके पास ऑड है तो उसके अंदर आपके पास देखिए दो केसेस बन सकते हैं कि अगर आपके पास इवन जेड हो ऑड एन हो, और आपके पास ऑड जेड हो इवन एन हो। हाँ, मैं ए इज इक्वल टू इवन के बारे के दो केसेस, दूसरा केस भी बात कर लूंगा, ठीक है। पहले हम ए इज इक्वल टू ऑड ले लेते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको ईजी केस बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ए इज इक्वल टू ऑड में आपके पास इवन जेड और ऑड एन, और ऑड जेड और ऑड जेड और इवन एन, ठीक है। तो आपके पास ये कंडीशन बन सकती है। अब देखिए इसके अंदर भी मैंने एग्जांपल लिया 3Li7 लिथियम का एग्जांपल लिया। तो यहाँ पर देखिए आपके पास प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन 3 है और न्यूट्रॉन आपके पास 4 है, ठीक है। प्रोटॉन अगर आपके पास 3 है तो यहाँ पर आपके पास कितना बन गया, देखिए 1s हाफ, तो यहाँ पर आपके पास 2 फिल हो जाएंगे, फिर आपके पास 1p3/2, इसके अंदर आपके पास 1 फिल हो जाएगा, ठीक है। फिर आप न्यूट्रॉन फिल करेंगे, न्यूट्रॉन आपके पास 1s हाफ, तो 2 फिल हो जाएंगे, 1p3/2 2 फिल हो गए, ठीक है। अब इसी चीज को देखिए मैंने यहाँ पर शो भी किया है आपके पास राइट हैंड साइड में नीचे नीचे। तो 1s हाफ आपके पास 2 प्रोटॉन फिल हो गए और एक रह गया था, तो 1p3/2 ऊपर चला गया, ठीक है। ये ऑड बन गया हमारे पास, ये ऑड था ना। और नीचे आपके पास देखिए न्यूट्रॉन 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 न्यूट्रॉन, तो उसका तो आपके पास कितना आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। वो क्योंकि हम जानते हैं कि एमजे की वैल्यू आपके पास प्लस हाफ एंड माइनस हाफ आएगी, जिसकी वजह से जे आपके पास जीरो आ जाएगा, तो वो कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, तो एक ही बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ऑड की वजह से आपके पास कंट्रीब्यूशन शो होगा। तो अब आप देखिए कि आपके पास प्रोटॉन आपके पास कौन से लास्ट सबशेल में एंटर किया है, तो 3/2 वाले में एंटर किया, 1p3/2 वाले में, तो जे आपके पास 3/2 है। यही आपके पास पूरे न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी डिफाइन करेगा, ठीक है। तो जे इज इक्वल टू 3/2, और अगर पैरिटी निकालनी है तो -1 की पावर l, तो p3/2 में आपके पास देखिए l कितना होता है आपके पास, p आपके पास मतलब l इक्वल्स टू 1, तो आपके पास -1 की पावर 1, तो माइनस आ गया, तो आपके पास यहाँ पर क्या बन गया, ऑड पैरिटी का बन गया, तो jp आपके पास बन गया 3/2 नेगेटिव, ओके। ओके, अब कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। द न्यूक्लियस 41 Ca कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द सिंगल पार्टिकल शेल मॉडल। द सिंगल पार्टिकल स्टेट्स occupied by the last proton and the last neutron respectively are given by। ओके, तो देखिए इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए कैल्शियम के पहले आप ये देखिए कि आपको याद भी होना चाहिए, यहाँ पर आपके पास Z कितना होता है, ठीक है। Z आपके पास 20 होता है, ठीक है। Z 20 होता है, तो आपके पास न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन आपके पास 21 है, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये केस क्या आ गया, A यहाँ पर ऑड है, A ऑड है आपके पास, और यहाँ पर Z आपके पास देखिए किसकी वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, ऑड की वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, तो न्यूट्रॉन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो लास्ट है आपके पास 21। तभी मैंने आपको कहा था कि आपके पास वो टेबल याद कर लीजिए कि आपके पास लास्ट किस में एंटर कर रहा है और आपके पास स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि आपके पास वो एंडिंग कहाँ से हो रही है, क्योंकि आपके पास वो टेबल है, ओके। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया तो हम देखते हैं कि आपके पास कैल्शियम के लिए आपके पास क्या बनेगा, लास्ट प्रोटॉन और लास्ट न्यूट्रॉन कौन से आपके पास शेल ऑक्यूपाइड होंगे ये, ओके। अब देखिए Z आपके पास 20 था, 20 आपके पास मतलब कि कहाँ तक जाएगा, 1s हाफ, 1p3/2, 1p हाफ, 1ds, 1d5/2, 1s हाफ, ठीक है, 2d3/2, यहाँ पर आपके पास 20 पूरा हो गया। फिर आपके पास न्यूट्रॉन फिल करने हैं तो आपके पास 1f7/2 पर, ठीक है। तो मतलब कि आपके पास फिल आउट कहाँ पर हो रहा है, एक तो आपके पास जो प्रोटॉन है वो तो आपके पास लास्ट फिल आउट हो रहा है d3/2 में, और लास्ट न्यूट्रॉन आपके पास फिल हो रहा है आपके पास 1f7/2 में। और अगर यहाँ पर हमें वो पूछ ले कि आपके पास एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी किसकी वजह से आ गई, तो एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी तो आपके पास ऑड की वजह से आएगी ना, तो आपके पास क्या आएगा 7/2, ठीक है, जो लास्ट। और यहाँ पर आपके पास देखिए एफ आपके पास 3 पे होता है, -1 की पावर 3 आपके पास -1, तो ये ऑड पर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपके पास। अब देखिए लास्ट केस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। केस 1 और केस 2 तो हमने बात कर ली थी कि आपके पास इवन ए है तो आपके पास इवन जेड और इवन एन की कंडीशन बनेगी, तो जेपी आपके पास क्या बनेगा, 0 पॉजिटिव बनेगा, पैरिटी पॉजिटिव बनेगी और टोटल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। सेकंड केस भी हमने बात कर ली थी, इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं कि आपके पास ऑड जेड है तो आपके पास इवन जेड और ऑड एन की कंडीशन बन सकती है, और ऑड जेड और इवन एन की कंडीशन बन सकती है। तो यहाँ पर हम आपके पास ऑड इंटीजर आपके पास जे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जे हाफ ऑड इंटीजर आएगा और पैरिटी आपके पास -1 की पावर एल आएगी, तो इसके ऊपर हमने क्वेश्चन कर लिया अभी। अब जो थर्ड आपके पास लास्ट केस है इवन ए का, ठीक है, उसमें आपके पास ऑड जेड और ऑड एन भी तो बन सकता था, ठीक है। ऑड जेड और ऑड एन बन रहा है आपके पास, तो देखिए यहाँ पर आपको हम कैसे अप्रोच करेंगे कि देखिए पहले आप क्या करेंगे, इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन देखिए शेल मॉडल के हिसाब से आपके पास लास्ट अनपेयर्ड कहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका तरीका है, पहले तो हम जेपी, जेएन, एलपी, एलएन इनकी वैल्यूज फाइंड फॉर द लास्ट अनपेयर्ड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ओके। फिर हम 9 रूल लगाएंगे, आपके पास जेपी प्लस जेएन प्लस एलपी प्लस एलएन, अगर आपके पास ऑड आता है तो हम हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा जेपी प्लस जेएन, और अगर आपके पास जेपी प्लस जेएन प्लस एलपी प्लस एलएन आपके पास इवन आता है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा मॉड जेपी माइनस जेएन, ठीक है। और पैरिटी निकालने का तरीका आपके पास जैसे कि ऊपर था आपके पास -1 की पावर एल, यहाँ पर आपके पास होगा -1 की पावर एलएन प्लस एनपी, ओके। तो आइए इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि आपको ये थर्ड केस क्लियर हो जाए, ओके। देखिए जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है 1h2, ठीक है। यहाँ पर आपके पास Z आपके पास देखिए ऑड आ गया ना, Z आपके पास 1 ऑड प्रोटॉन 1 ऑड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास देखिए Z इक्वल्स टू 1 किस में फिल होगा, 1s हाफ में भी तो फिल होगा, 1s हाफ में आपके पास देखिए 1 फिल हो गया, तो 1s हाफ में ये फिल 1 फिल हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए ट्राई करके देखिए जेपी, जेएन, एलपी, एलएन इनकी वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए Z में आपके पास जो Z इक्वल्स टू 1 है, आपके पास जेपी की वैल्यू कितनी है, जेपी की वैल्यू हाफ है, एलपी की वैल्यू कितनी है, एस के लिए तो 0 होता है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट में न्यूट्रॉन में देखते हैं हम, जेएन की वैल्यू कितनी है, हाफ है, और एलएन की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर आप बताइए जेपी प्लस जेएन प्लस एलपी प्लस एलएन आपके पास इवन आता है या ऑड आता है। देखिए जब हमने इसको सम करके देखा कि आपके पास 1 आ रहा है तो ऑड आ रहा है आपके पास, तो जब अगर आपके पास ऑड आ रहा है तो जे आपके पास कितना होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, जेपी प्लस जेएन होगा, तो आपके पास कितना होगा 1 आएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और पैरिटी आपके पास -1 की पावर एलएन प्लस एलपी, ठीक है। तो आपके पास -1 की पावर 0, तो आपके पास पॉजिटिव 1 आ गया, तो 1 प्लस आ गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं 7n14, ठीक है। 7n14 में आप देखिए यहाँ पर आपके पास भी Z आपके पास क्या ऑड है, न्यूट्रॉन भी ऑड है, 7 7 है आपके पास, ओके।
तो ये आपके पास फिल होंगे 1s ½ 1p3/2 4 1p½ 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए पूरे फिल आउट हो गए आपके पास ये 4 2 6 7, ओके। तो यहाँ पर लास्ट में आपके पास पी में आपके पास देखिए जेपी ½ है, एलपी 1 है, और नेक्स्ट में आपके पास न्यूट्रॉन देखिए जेएन ½ है, एलएन 1 है, ठीक है। अब देखिए ये आप देखिए जेपी प्लस जेएन प्लस एलपी प्लस एलएन आपके पास इवन आ रहा है, ऑड आ रहा है, ऑड आ रहा है, 3 आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो मतलब कि आपके पास जेपी प्लस जेएन टोटल एंगुलर मोमेंटम जेपी प्लस जेएन हो जाएगा आपके पास, कितना आएगा आपके पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास कितना बनेगा 1 बनेगा, और पैरिटी कितनी बनेगी, पैरिटी देखिए आपके पास -1 की पावर एलपी प्लस एलएन, तो आपके पास ये पॉजिटिव बन गई, तो 1 पॉजिटिव इसके अंदर वापस से बनेगी, ठीक है। ओके ओके अब हम आगे बात करते हैं कि आपके पास स्पिन पैरिटी फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए वो तो हम ग्राउंड स्टेट के बारे में बात कर रहे थे, अब आपके पास वो एक्साइट भी तो हो सकते हैं, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं फॉर इवन जेड ऑड एन और ऑड जेड इवन एन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया जैसे कैल्शियम का और स्कैंडियम का, ठीक है। 20 Ca 40 एंड 21 Sc 41, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट में कैल्शियम में कितना आ रहा है आपके पास न्यूट्रॉन 21 और आपके पास Z20, ओके। केस इसलिए लिया गया है ताकि आपके पास ये ऑड के ऊपर ही होगा, ठीक है, क्योंकि सेम ही बनना चाहिए दोनों का। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तो हमारे को ये कहते हैं कि आपके पास जो ग्राउंड स्टेट में तो ये शो करता है कैल्शियम 7/2 नेगेटिव, ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट में आपके पास 3/2 नेगेटिव एंड 3/2 पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट है वो, और आपके पास स्कैंडियम में शो करता है आपके पास ग्राउंड स्टेट में 7/2 नेगेटिव, और आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3/2 नेगेटिव और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 3/2 पॉजिटिव। अब देखिए आगे देखते हैं हम कि अब देखिए Z = 20 था, ठीक है। कैल्शियम की बात कर रहे हैं, कैल्शियम में आपके पास Z20 था, ठीक है। तो उसमें हमने फिल आउट करने शुरू किए, ठीक है। 1s½ उसमें 2 होंगे आपके पास, 1p3/2 4 होंगे, 1p½ में वापस 2 होंगे, तो ऐसे करते करते आपके पास ये 1d3/2 पे जाएगा। न्यूट्रॉन आपके पास 21 है नेक्स्ट इसके अंदर कैल्शियम के अंदर, तो ये आपके पास जाएगा 1f7/2 के अंदर लास्ट आपके पास, ठीक है। तो जो लास्ट अनपेड न्यूट्रॉन है आपके पास वो आपके पास कहाँ जाएगा 1f7/2 में जाएगा, जो कि पूरे न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी डिफाइन करेगा फॉर बोथ द कैल्शियम एंड स्कैंडियम, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितना आएगा 7/2 नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि एफ में गया आपके पास वो, ठीक है। अब देखिए अब हम इसे एक्साइट करा रहे हैं, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपके पास क्या हो सकता है कि ये ऊपर वाले में चला जाए, तो ऊपर वाले में कहाँ 2p3/2 में चला गया, तो जैसे 2p3/2 में चला गया आपके पास कितना है 3/2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये 3/2 नेगेटिव तो मैच कर गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, जैसे आप कैल्शियम में देख सकते हैं, ठीक है, और स्कैंडियम में भी सेम आया 3/2 नेगेटिव, ठीक है। जब हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट देखिए आपके पास ये और ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि इसके अंदर और एनर्जी चाहिए, ठीक है। जो आपके पास अभी न्यूट्रॉन किसमें गया 2p3/2 में गया ना, ये और ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। ये अब आपके पास क्या होगा जो नीचे 1d3/2 में ना, वहां से आपके पास एक 1f7/2 में आएगा, ऐसा केस हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा केस होता है, तो उस केस में आपके पास देखिए जहां से आया है, जहां से आया अब उसकी आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम डिसाइड हो गया, वहां से आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम डिसाइड होगा, तो वो आपके पास कितना होगा 3/2 पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों हो गया क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव क्यों हो गया क्योंकि यहाँ पर आपके पास एल डी के लिए था, ठीक है। ओके तो ऐसे हमने इसके ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट प्रूव तो कर दिए, पर आपके पास इसके काफ़ी सारे एक्सेप्शंस भी हैं, तो आइए वो देखते हैं। ओके अब देखिए उसी के ऊपर बेस्ड आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये पहली बार आया था नेट में, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन वैसे कम ही आता है, ठीक है, पर फिर भी हमने आपको एक्साइटेड स्टेट के बारे में बता दिया है, ठीक है, आपको पता भी होना चाहिए था। तो ये देखते हैं इस क्वेश्चन को। द स्पिन पैरिटी असाइनमेंट फॉर द ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ आइसोटोप 28 निकल 57 इन द सिंगल पार्टिकल शेल मॉडल आर। तो निकल के बारे में देखिए Z28 है, ठीक है, और A57 है, ए ऑड है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास न्यूट्रॉन कितना होगा, यहाँ पर आपके पास न्यूट्रॉन 29 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या देखेंगे ए आपके पास क्या था ऑड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए न्यूट्रॉन के लिए निकालिए लास्ट अनपेड। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। ओके तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 1f7/2 तक आपके पास 28 हो जाता है, 28 फिर आपके पास नेक्स्ट आएगा 2p3/2। तो ऐसे मैंने इस चीज़ को इजीली सॉल्व कर लिया, आपको वो टेबल पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो लास्ट आपके पास एंटर किया है 3/2 में, तो 3/2 नेगेटिव आ जाएगा इसका आंसर, पी आपके पास है ना, ठीक है। अब देखिए 3/2 नेगेटिव, अब देखिए इसे हम एक्साइट करा रहे हैं, ये इसका आंसर नहीं है वैसे तो, ये अब हम इसे एक्साइट करा रहे हैं, ये ग्राउंड का आंसर है, ठीक है। 3/2 नेगेटिव ग्राउंड का आंसर है। जैसे हमने इसे एक्साइट कराया तो आपके पास ये 5/2 में पहुंच गया, 1f5/2 में, जिससे कि इसका आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम पैरिटी कितना आ गया 5/2 नेगेटिव। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट बैठता है। ओके अब आगे बात करते हैं कि आपके पास शेल मॉडल्स की एक्सेप्शंस क्या है, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता एक्सेप्शंस ना हो, ठीक है, तभी तो नई चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो डिस्क्रिपेंसीज और एक्सेप्शंस इन शेल मॉडल, ठीक है। तो जो फर्स्ट एक्सेप्शन है आपके पास वो है आर्सेनिक का, ठीक है। आर्सेनिक 33, आर्सेनिक 75, ठीक है। तो जेड आपके पास 33 है, आपके पास यहाँ पर देखिए तो देखिए ए आपके पास क्या था ऑड था, तो आपके पास डिसाइड भी किससे होगा ऑड से होगा, मतलब कि आपके पास Z33 से ये एक्सप्लेन हो जाएगा। तो देखिए जब हमने इसे करके देखा तो आपके पास ये कितना आएगा, तो आपके पास ये 5/2 नेगेटिव आना चाहिए था, ठीक है। पर आपके पास ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या शो करते हैं 3/2 नेगेटिव शो करते हैं, ठीक है। ये सेम आपके पास निकल के लिए हो जाएगा क्योंकि आपके पास निकल आपके पास ए कितना है ऑड है आपके पास, ठीक है। तो हम देखेंगे भी ऑड का ही आपके पास, तो जेड यहाँ पर भी आप तो जेड तो आपके पास यहाँ पर 28 है, पर न्यूट्रॉन का देखेंगे हम कि आपके पास लास्ट न्यूट्रॉन आपके पास कहाँ पर एंटर कर रहा है, तो न्यूट्रॉन वहाँ पर 33 है, तो आर्सेनिक और आपके पास निकल का सेम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन आपके पास देखिए ए आपके पास ऑड है, तो यहाँ पर डिसाइड भी ऑड से ही होगा, तो जेड आपके पास 9 से डिसाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर शेल मॉडल के हिसाब से तो आता है 5/2 पॉजिटिव, पर असल में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें 1/2 पॉजिटिव दिखाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फ्लोरीन का, ये आपके पास आइसोटोप है, यहाँ पर देखिए आपके पास ए इवन है, ठीक है, ए इवन है और आपके पास यहाँ पर जेड भी ऑड है और आपके पास एन भी ऑड है, ठीक है, 9 तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे नॉर्थ ईम्स रूल लगाएंगे। नॉर्थ ईम्स रूल लगाकर हम देखा कि आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम 5 आता है और एलपी प्लस एलएन आपके पास कितना आ जाएगा 5 पॉजिटिव बन जाएगा, पर असल में आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसको 1 प्लस शो करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे
3Li6 लिथियम का आइसोटोप, ठीक है। यहाँ पर आपके पास न्यूट्रॉन कितने हैं, 3 है। Z आपके पास प्रोटॉन 3 है, ठीक है। A आपके पास क्योंकि यहाँ पर इवन है और आपके पास देखिए Z और N दोनों ओड है आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास नॉर्डियम्स रूल लगेगा, तो यहाँ पर आपके पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम आता है वो 3 पॉजिटिव आता है, ठीक है। पर असल में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे को 1 पॉजिटिव शो करती है। देखिए ये आपके पास बीटा डीके में आपके पास इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए आपको लिथियम 3Li6 का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम वो आपको याद रखना होगा, तो ये आप याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पर स्पेशल लिखा हुआ इंपॉर्टेंट फॉर बीटा डीके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम पे। सोडियम आपके पास Z11 है और A23 या ऑड है आपके पास, तो ऑड से ही डिसाइड होगा। तो यहाँ पर हम शेल मॉडल से तो 5/2 पॉजिटिव निकालते हैं, पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें 3/2 पॉजिटिव शो करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैंगनीज की, ठीक है। Mn आपके पास देखिए A ऑड आपके पास 55 है, तो आपके पास डिसाइड भी आपके पास ऑड से ही होगा। तो आपके पास शेल मॉडल तो 7/2 नेगेटिव देता है, पर असल में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें 5/2 नेगेटिव बताती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलेनियम की। सेलेनियम ए आपके पास ऑड है, तो डिसाइड भी आपके पास ऑड से होगा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन 45 से डिसाइड होगा आपके पास। तो शेल मॉडल तो हमें बताता है 9/2 पॉजिटिव, पर असल में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 7/2 पॉजिटिव शो करती है, ओके। इसमें ही आपके पास एक बार स्ट्रॉन्शियम का पूछा गया था, ओके एक मिनट, यस। तो इसमें एक बार आपके पास स्ट्रॉन्शियम का पूछा गया था, ठीक है। स्ट्रॉन्शियम आपके पास देखिए A89 ऑड है, तो आपके पास यहाँ पर ऑड से ही डिसाइड होगा, ठीक है। तो आपके पास कितना आएगा, ये शेल मॉडल से तो 7/2 पॉजिटिव आया, पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसको 5/2 पॉजिटिव बताती है, ओके। तो ये नेट दिसंबर 2011 में पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे इसको याद करने की जरूरत नहीं है, पर ये आ गया तो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं टैंटलम की, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ए आपके पास ऑड है, तो डिसाइड भी ऑड से होगा। तो शेल मॉडल तो हमें 11/2 नेगेटिव बताता है, पर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमें 7/2 नेगेटिव शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थैलियम की, ठीक है। तो आपके पास देखिए ए यहाँ पर भी ऑड है, तो यहाँ पर डिसाइड भी ऑड से होगा आपके पास। तो शेल मॉडल हमारे पास 11/2 नेगेटिव शो करता है, पर असल में आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1/2 पॉजिटिव शो करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीबी लेड की। तो यहाँ पर भी आपके पास और से डिसाइड होगा, तो न्यूट्रॉन 125 और से डिसाइड होगा, क्योंकि A207 ऑड आपके पास। तो शेल मॉडल आपको 13/2 पॉजिटिव शो करता है, पर असल में आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसे क्या शो करती है, 1/2 नेगेटिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमेरिकम की। अमेरिकम आपके पास देखिए A241 ये आपके पास ऑड है, ठीक है। तो डिसाइड भी ऑड से होगा। तो शेल मॉडल तो हमें 7/2 नेगेटिव शो करता है, पर असल में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास इसकी क्या है, 5/2 नेगेटिव, ओके। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे आपके पास, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम एक, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए अकॉर्डिंग शेल मॉडल द स्पिन एंड पैरिटी ऑफ द टू न्यूक्लियर, ठीक है। एक तो आपको एंटीमनी दे रखा है और आपके पास स्ट्रॉन्शियम दे रखा है। स्ट्रॉन्शियम क्योंकि जैसे कि हम बात करके हैं ये एक्सेप्शन आपके पास, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इसका, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा भी आपके पास ये एक बार पूछा गया, सिर्फ एक बार पूछा गया ये, ठीक है। एक बार ही पूछा गया ये, ठीक है। तो इन चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। वैसे तो इसका आपके पास आंसर टिक रखा है, पर फिर भी आप इसका निकाल के देखिए, ठीक है, ओके। आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा इसे। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, ओके। तो देखिए आपके पास पहले एंटीमनी आपके पास A125 ऑड है, तो आपके पास डिसाइड भी ऑड से होगा। तो Z51 से डिसाइड हो जाएगा आपके पास। देखिए मैंने आपको कहा था 1G9/2 आपके पास देखिए 50 पर खत्म हो जाता है। तो आपके पास नेक्स्ट 1G7/2 आपके पास ये डिसाइड करेगा कि आपके पास इसकी पैरिटी क्या होगी और इसके अंदर टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो 7/2 पॉजिटिव आता है, तो आपके पास सी ऑप्शन में ये तो बन रहा है आपके पास, ये आपके पास डी ऑप्शन में बन रहा है। नेक्स्ट आपके पास देखिए स्ट्रॉन्शियम को अगर हम वैसे करें शेल मॉडल से, आपके पास 7/2 पॉजिटिव आएगा, तो आपके पास इसके अंदर आप डी ऑप्शन टिक कर सकते हैं मे बी। पर जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपके पास 5/2 पॉजिटिव शो करती है, तो इसके अंदर जो सही आंसर बनता है वो सी ऑप्शन सही बनता है, ओके। अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको आप ट्राई कीजिए, जो आपके पास स्क्रीन पर आपको शो हो रहे हैं। तो मैं आपको एक एक करके इनका आंसर बताता हूँ। इनका आंसर, फर्स्ट का आंसर आपके पास है बी ऑप्शन, और सेकंड का आपके पास ऑप्शन है डी, और थर्ड क्वेश्चन का आपके पास आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट आप ये भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ कि फिफ्थ का आपके पास आंसर है इसके अंदर ए ऑप्शन, और सेवंथ का आपके पास इसके अंदर ऑप्शन है ए ऑप्शन।